संचालक नियमावली में क्या लिखा है इसको पढ़िए पहले आप। मैं खुद विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को तार कर दिया। अब स्पीकर पे इस तरह के आक्षेप इतने सीनियर होकर आप जनता ने नकारा आप लोगों को। बजट सत्र के दूसरे दिन भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ठंडी हवा के झोंकों के बीच अचानक सियासी पारा उस समय बढ़ा जब नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर पर सीधा आरोप जड़ दिया कि आपने सदन की गरिमा को तार कर दिया है। इसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि मैं 4 साल से सदन चला रही हूं और आपको अब जाकर नियमावली का ख्याल आ रहा है। इस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर सड़क पर भी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हरक सिंह रावत, हरीश रावत जैसे दिग्गज नेताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव करने जा रहे कांग्रेसी नेताओं पर पानी की बौछार की गई। यूं तो सदन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन दिन खत्म होते होते यही शांति वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो गई। दरअसल स्पीकर ने नियम 300 के तहत सूचनाओं को लिया, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि संख्या बल के हिसाब से उनकी तरफ से भी कम से कम 4 सूचनाओं को लिया जाए। विपक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा चाह रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति देने से ही इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर तकरार बढ़ती गई। वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा स्पीकर को सदन चलाने की मंशा पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि आप सरकार के दबाव में सदन नहीं चलाना चाहती हैं। लेकिन यह हंगामा यही नहीं रुका। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तो यह तक कह दिया कि आज आपने सारी हदें पार कर डाली। सदन चलेगा तो कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से चलेगा। यशपाल आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष को नियमावली पढ़ने की सलाह तक दे डाली, जिसके बाद सदन स्थगित हुआ और जब विधानसभा अध्यक्ष नहीं लौटी तो उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल को ही घेर लिया। खबर लिखे जाने तक सदन 6:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं धारचूला विधायक हरीश धामी ने सरकार पर SC/ST समुदाय के हकों को मारने का भी आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि नियम 58 के तहत चर्चा की मांग है। धामी का कहना है कि सारे अफसर सरकार के इशारों पर गलत काम कर रहे हैं। नेपाल मूल की सामान्य महिला को अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। हरीश धामी ने कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव में फायदे के लिए ये सब खेल रचा है। इसके सारे सबूत भी उनके पास हैं। अगर उनके सबूत झूठे निकल गए तो सदन में ही वह आत्महत्या करने को तैयार है। दूसरी तरफ सदन के बाहर भी भराड़ीसैंण में गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हरक सिंह रावत, करण मेहरा, हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के साथ अपने समर्थकों के साथ दिवाली खाल बैरियर तोड़कर विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़े और सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को कुचला है। दिवाली खाल बैरिकेडिंग पे कांग्रेसी नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। गोदियाल के साथ कुछ लोगों ने बैरियर लांघने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोक दिया। बहरहाल राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पेश होने के अलावा 2 दिन के सदन में अब तक कोई भी गंभीर कार्य नहीं हुआ। कुछ बिल जरूर पेश हुए, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई। मंगलवार को कुछ सवालों के जवाब दिए गए और उसके बाद निधन के निर्देश। लेकिन शाम 4 बजे जैसे ही सदन शुरू हुआ, हंगामा बढ़ता चला गया। अब देखना होगा कि गैरसैंण में इस बार सदन कितने दिन चलेगा, कितना हंगामा होगा, कोई ठोस काम होगा या नहीं, या ये सत्र भी सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाएगा।